हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज हम कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी का पाठ 25 करेंगे, जिसका नाम है सबसे बड़ा छाता। चलिए शुरू करते हैं। बारिश झमाझम बारिश, लगातार बारिश। झमाझम बारिश का मतलब है बारिश बहुत अच्छी तेज वाली जब बारिश होती है ना, उस समय हम बोलते हैं कि झमाझम बारिश हो रही है, यानी कि रुक नहीं रही, लगातार बारिश होती जा रही है। छत पर झमाझम, छत पर जो पानी की बूंदें गिर रही है उसमें कैसा साउंड आ रहा है, कैसी आवाज आ रही है? झमाझम। और घर में टप टप, यानी कि घर के अंदर टप टप करके पानी, कहीं पर कोई छेद होगा छत में, या कहीं पर कुछ खिड़की खुली है, या कहीं से भी पानी जो है अंदर गिर रहा है, तो हम कैसी आवाज आती है? टप टप। और आंगन में छप छपाक, आंगन में तो बिल्कुल तालाब की तरह बन जाएगा, पानी ऐसे भर जाएगा, और उसमें जब पानी ऊपर से बारिश का और गिरेगा तो छप छप की आवाज आएगी। ठीक है। गीला हो गया बिस्तर, अब क्या हो गया? क्योंकि घर में पानी आ रहा था अंदर, तो बिस्तर गीला हो गया। अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल, अम्मा की साड़ी भी गीली हो गई, दादी का कंबल भी गीला हो गया। गीला और सर्द, गीला और सर्द, सर्द का मतलब ठंडा। हो गया पूरा शहर, पूरा शहर जो था वो कैसा हो गया? गीला गीला और ठंडा ठंडा। लेकिन मैं, मेरे पास है छाता। अब वो बच्चा क्या कह रहा है? लेकिन मैं, मेरे पास तो छाता है। छाते के भीतर मैं और सलीम, हम दो बच्चे हैं, ये दोनों खड़े हैं देखो। तो बच्चा क्या कह रहा है? मैं और सलीम, हम दोनों तो कैसे रह गए? क्योंकि हम छाते के नीचे हैं, तो हम कैसे हैं? बिल्कुल सूखे और गर्म हैं। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया। अब कोई तीसरा बच्चा जा रहा होगा टिल्लू नाम का, तो उन्होंने उसको भी बुला लिया कि भाई बारिश में क्यों भीग रहे हो, हमारे छाते के नीचे आ जाओ। अब टिल्लू बिल्कुल सूखा, क्योंकि वो भी छाते के नीचे है। तो छाता कैसा होता है? छाता हमें बारिश से बचाता है ना? तो टिल्लू भी सूखा सूखा हो गया। अब मैं और सलीम कुछ गीले गीले से। अब ये दोनों क्यों गीले हो गए? क्योंकि देखो, छाते का एक आकार होता है ना? तो वो छाता इतना था कि दो बच्चे उसके अंदर आ गए, पर जैसे ही एक तीसरा बच्चा उन्होंने उसमें डाल दिया, तो क्या हुआ? वो दोनों थोड़ा साइड हो गए होंगे, और फिर वो थोड़े थोड़े गीले हो गए। मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। अब क्योंकि वो बच्चे भीग रहे थे, तो उनको लगा यार ये छाता तो छोटा हो गया है, तो क्या करें? तो उन्होंने, कोई दयाल चाचू करके थे, उनसे उन्होंने बड़ा छाता मांग लिया। अब छाते के अंदर फिर लता और मोनू भी आ गए। अब पहले तो तीन बच्चे थे, अब क्या हुआ उसमें? लता और मोनू भी और आ गए। बड़ा छाता पड़ गया छोटा। अब भाई बच्चे बढ़ेंगे तो छाता तो छोटा हो ही जाएगा ना। दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए। अब इन्होंने क्या किया? दयाल चाचू के पास गए और उनको बोला भाई हम तो बच्चे बड़े बढ़ गए हैं, पहले दो थे, फिर तीन हुए, अब पांच बच्चे हो गए, तो भाई हमको तो बड़ा सा छाता दे दो। अब सब छाते के अंदर, सारे के सारे बच्चे छाते के अंदर बचने के लिए बारिश से। सलीन और सनत भी आ गए। अब लो जी, दो बच्चे और आ गए, सलीन और सनत नाम के। और बड़ा छाता पड़ गया छोटा, क्योंकि जो वो तीसरी बार जो बड़ा छाता लेकर आए थे वो भी छोटा पड़ गया। दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए। अब गए फिर से दयाल चाचू के पास कि भाई हमको तो और बड़ा छाता चाहिए, बच्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं इसमें। अब सब छाते के अंदर, सोनू, हामिद, हरमीत, सब के सब आ गए। अब बच्चों को देखो मजा आ रहा है ना, कि भाई बड़े छाता है, चलो हम भी इसके अंदर चले जाते हैं, हम भी बारिश से बच जाते हैं। अब क्या हुआ? सोनू, हामिद, हरमीत, ये तीन बच्चे और आ गए। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। अब जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे, छाता तो छोटा पड़ता ही जाएगा। दयाल चाचू बहुत बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दो। अब वो बच्चा गया चाचू के पास कि भाई चाचू देखो, आप जो छाते दे रहे हो उसमें बच्चे और आते जा रहे हैं, छाता छोटा होता जा रहा है, तो आप जितना जो आपके पास बड़ा छाता ना, उससे भी बहुत बहुत बड़ा छाता दे दो। दयाल चाचू ने कहा, इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं है ना? इतना बड़ा छाता भी कौन बनाएगा? वो तो अभी बच्चे आते जा रहे हैं, वरना अगर कभी वैसे बारिश होती है तो दो या तीन लोगों से ज्यादा तो एक छाते के नीचे कोई जाता नहीं है। यहाँ तो बच्चे और आते जा रहे थे। तो दयाल चाचू ने कहा, भैया इससे बड़ा छाता नहीं बनता, बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा। अब वो बच्चा जब छाता मांग रहा था, तो उसने क्या बोला? ठीक है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं बहुत बड़ा छाता बनाऊंगा,
आसमान जितना बड़ा, यानी कि जितना बड़ा आसमान है उतना बड़ा छाता बना दूंगा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। यानी कि क्या होगा उससे, उससे पूरा शहर ही बारिश में भीगने से बच जाएगा। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमीत, सलीन और संता सनत सब होंगे छाते के भीतर। अब वो कह रहा है जितने भी बच्चे उसके साथ आए थे छाते में, तो उसने कहा ये सारे के सारे उस छाते के अंदर आएंगे, सूखे और गर्म। क्या रहेंगे, गीले भी नहीं होंगे और उनको ठंड भी नहीं लगेगी। बारिश झमाझम बारिश, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अब कहानी में सबसे पहले बातचीत के लिए प्रश्न है, बारिश से जुड़े अपने अनुभव बताइए। अब इसमें क्या हो सकता है, सबका अनुभव अलग अलग है ना। कोई हो सकता है स्कूल से घर आ रहा था तब बारिश आ जाए, कोई स्कूल जा रहा हो तब बारिश आ जाए, कोई अपने खेलने जा रहा था तब बारिश आ जाए। तो मैंने जो उत्तर लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, बाकी आप अपना उत्तर इससे चेंज कर सकते हैं। मैं माँ के साथ बाजार गई, अचानक से बारिश शुरू हो गई। हम वहां कुछ देर रुके, पर बारिश तो रुक ही नहीं रही थी। सामने कुछ बच्चे बारिश में खेल रहे थे, मैंने भी झट से उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। माँ पहले तो समझाने लगी कि ठंड लग जाएगी, पर फिर मेरी खुशी देखकर मुझे खेलने दिया। फिर हम दोनों भीगते हुए मजे से घर पहुंचे। ठीक है ना, आप अपना अनुभव इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे। अब मैंने इसमें उत्तर दिया है, मैं बड़ा होकर या बड़ी होकर एक अध्यापक बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ। आपको जो बनना है आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या सचमुच कोई इतना बड़ा छाता बना सकता है कि पूरी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाए। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया कोई छोटी सी तो है नहीं कि भाई छाता बना दिया और ढक गई। दुनिया तो बहुत बड़ी है। छाते में ऐसा क्या होता है कि हम बारिश से में भी गीले नहीं होते। अब देखो, नॉर्मल अगर हम बोले कि कपड़ा, अपने सर पे कपड़ा रख के चले जाएं, जैसे दुपट्टा रख लिया या किसी ने टॉवल रख, तौलिया रख लिया सर पर, और सोचे कि मैं बारिश में भीगूंगा नहीं, तो ऐसा तो नहीं होता। तो जो छाते बने हुए होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं जिसकी वजह से वो बारिश में गीले नहीं होते। तो छाता जो बच्चों होता है ना, वो एक जल रोधी, पानी को रोकने वाला एक पॉलिस्टर नाम का कपड़ा होता है, उसका बना हुआ होता है, जिसकी वजह से पानी उसके आर पार नहीं हो पाता। ठीक है ना, इसी वजह से हम बारिश में गीले भी नहीं होते। अब जो अगले प्रश्न है उनका उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहला प्रश्न, हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था। तो हर बार छाता इसलिए छोटा पड़ता था क्योंकि हर बार छाते के अंदर और बच्चे आ जाते थे। हर बार बड़ा छाता कौन देता था। तो हर बार बड़ा छाता कौन देता था, दयाल चाचू देते थे। इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखिए। अब आप देखो, पहले 3 बच्चे, फिर एक बच्चा और, फिर 2 बच्चे और, फिर 3 बच्चे और, है ना, कितने सारे बच्चे आ गए थे। तो आपको क्या करना है, कहानी में जा करके उनका उनका सबका नाम लिखना है। तो यहाँ उत्तर दिया, टिल्लू, सलीम, लता, मोनू, सलीन, सनत, सोनू, हामिद और हरमीत। बारिश में क्या क्या गीला हो गया। अब पाठ में हमने जो जो पढ़ा उसको लिखना है। तो पाठ में क्या क्या गीला हुआ था, बिस्तर गीला हो गया था, अम्मा की साड़ी, दादी का कंबल और पूरा का पूरा शहर गीला हो गया था। अगला है शब्दों का खेल। तो यहाँ पर जो इस तरीके से आपको एक पहेली दे रखी है, इस पहेली में आपको अक्षर के उल्टे ढूंढने हैं। जैसे कि हर बार बड़ा छाता छोटा पड़ जाता था, तो बड़ा का उल्टा होता है छोटा, है ना, जिसको विपरीत शब्द या विलोम शब्द कहा जाता है। तो इसी तरीके से हमें कुछ शब्द दिए हैं जिनका हमें उत्तर इस तालिका में से या इस पहेली में से ढूंढना है। चलिए, पहला है ऊपर, तो ऊपर का वहां से मिलेगा हमें नीचे, अंदर का बाहर, एक का अनेक, अंधेरा का उजाला, दाएं का बाएं, रात का दिन, दूर का पास, गीला का सूखा। अब यहाँ पर आपको कुछ रिक्त स्थान भरने के लिए दिए हैं, खाली स्थान भरने के लिए दिए हैं कि दिन में सूरज और रात में तारे दिखते हैं। तो दिन का विलोम शब्द, उल्टा शब्द यहाँ पर लिखना है, दिन का उल्टा रात होता है। सच बोले झूठ नहीं, तो झूठ का उल्टा हमने यहाँ पे सच लिख दिया। ऊपर आकाश और नीचे धरती है, तो ऊपर का उल्टा होता है नीचे, तो हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया। ठीक है, अब आपको कुछ यहाँ पर 5 से 6 जो कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपको वाक्यों में लिखना है। तो बारिश, झमझम, छाता, मित्र, सहायता, दोपहर, घर, स्कूल, छुट्टी।
आप ज्यादा से ज्यादा शब्दों को यूज करके, इस्तेमाल करके अपना एक वाक्य बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्कूल से घर आ रही थी या रहा था, दोपहर का समय था, अचानक झमझम करके बारिश शुरू हो गई। जब स्कूल से घर आ रहे थे तो क्या हो गया, बारिश शुरू हो गई। मेरे पास छाता भी नहीं था, पर तभी मेरे मित्र ने मेरी सहायता की और मैं भीगने से बच गई। ठीक है, आप भी इन शब्दों को इस्तेमाल करके अलग वाक्य बना करके एक लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, चलिए अगला है पहेली। पहेली, तोते का प्यारा खाना है लेकिन मेरी सीसी है, इसका उत्तर दे सकते हो, यह तो बात जरा सी है। यानी कि तोते का मैं खाना, मतलब तोते को बहुत पसंद है मुझे खाना, पर मेरे को खाने के बाद सीसी की आवाज निकलती है। तो क्या होती है वो, हरी मिर्च। चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात। अब कौन सी ऐसी चीज है जो हरदम चलती रहती, कभी नहीं थकती, चाहे दिन हो चाहे रात हो, और उसमें से टिक 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 करके आवाज आती है? बिल्कुल सही जवाब, उत्तर है हमारा घड़ी। चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अगले पाठ के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें